सज्जनों, सन्नारियों, आप सब जानना चाहेंगे कि इस तपोभूमि पर भला क्या सिखाया जाता है। इसी तपोभूमि पर नहीं, भारत में और भारत के बाहर विपश्यना साधना के जितने भी केंद्र हैं, वहां पर धर्म ही सिखाया जाता है। लेकिन धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म सिखाया जाता हो या बौद्ध धर्म सिखाया जाता हो या जैन धर्म सिखाया जाता हो या मुस्लिम या ईसाई या पारसी या सिख धर्म सिखाया जाता हो। धर्म सिखाया जाता है जो सबका होता है, जो सार्वजनिक होता है। अच्छा जीवन जीना सिखाया जाता है। तो इस मायने में ये भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म भी सिखाया जाता है, जैन धर्म भी सिखाया जाता है, बौद्ध धर्म भी सिखाया जाता है, ईसाई धर्म भी सिखाया जाता है, पारसी धर्म भी सिखाया जाता है। क्योंकि सभी चाहते हैं कि आदमी अच्छा जीवन जिए, शील सदाचार का जीवन जिए। जो कोई व्यक्ति ऐसी तपोभूमि पर आकर के तपने के लिए काम शुरू करता है, तो उसे शील सदाचार का जीवन जीने का व्रत लेना होता है। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कड़वी बात, निंदा की बात, चुगली की बात, फजूल बात नहीं करेंगे और किसी प्रकार के नशे पते का सेवन नहीं करेंगे। ये तो सबके काम की बात हुई। केवल बौद्धों को ही ऐसे शील सदाचार का जीवन जीना या केवल हिंदुओं को ही ऐसा शील सदाचार का जीवन जीना या केवल जैनियों को ही या केवल मुसलमानों को ही, ईसाइयों को ही जीना, केवल किसी एक संप्रदाय को ऐसा जीवन जीना आवश्यक नहीं है। सबको ऐसा जीवन जीना आवश्यक है। क्योंकि जब व्यक्ति सदाचार का जीवन नहीं जीता है तो समाज की सुख शांति भंग करता है और लोगों की सुख शांति भंग करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है तो सुख शांति का जीवन कैसे जिए, ये सीखना चाहिए। उपदेश देना तो बड़ा आसान है कि सदाचार का जीवन जियो, पर करना तो बड़ा मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है कि मन वश में नहीं रहता। यहां शुरू इसी काम से करते हैं कि सदाचार का जीवन जीने के लिए मुझे अपने मन को वश में करना सीखना है। अपने मन को कैसे वश में कर, तो तपने का काम शुरू करता है तो पहला कदम मन को वश में कैसे करूं। मन को वश में करने का काम किसी आलंबन के सहारे होता है। मन को एकाग्र करने का काम किसी आलंबन के सहारे होता है। तो यहां ऐसा आलंबन दिया जाता है जो सार्वजनीन है, जो सबका है, जिसे सब कोई बड़ी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अपने सांस का आलंबन, सांस आता है, सांस जाता है, बस इसी को जानता रहे। आता है तो आता है यूं जानता रहे, जाता है तो जाता है यूं जानता रहे। यूं सांस को जानते जानते मन एकाग्र होने लगेगा, मन पर अपनी मलकियत होने लगेगी। यह पहला कदम। लेकिन किसी आदमी को अपने मन पर मलकियत तो प्राप्त हो जाए, मन काबू में हो जाए, लेकिन अगर उसका मन निर्मल नहीं है तो अपने मन को काबू में करके कोई बुरा काम भी तो कर सकता है। अक्सर बुरा काम करने वाले लोग अपने मन पर काबू रखते हैं और बुराई का काम करते हैं।
तो जब तक मन निर्मल नहीं हो तब तक मन की मलकियत हासिल करने पर भी आदमी अच्छा जीवन जिएगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगला कदम सिखाते हैं कि मन निर्मल हो, मन के विकार दूर हों, राग दूर हो, द्वेष दूर हो, क्रोध दूर हो, दुर्भावना दूर हो, ईर्ष्या दूर हो, भय दूर हो, चिंताएं दूर हो, अहंकार दूर हो। क्योंकि जब तक ये विकार मन में हैं तब शरीर और वाणी से कोई न कोई दुष्कर्म कर ही जाएगा। तो मन के विकार कैसे निकले, मन को वश में कैसे करे और मन को वश में करके फिर मन के विकारों को कैसे निकाले। मन के विकारों को निकालने का जो तरीका है वो भी सार्वजनीन है, हर एक आदमी बड़ी आसानी से कर सकता है। जैसे मन को एकाग्र करने का तरीका सार्वजनीन था, सब कोई आसानी से कर सकते हैं। अपने सांस को जानना है, आता है तो आता है, जाता है तो जाता है। ऐसे ही मन के विकार निकालने के लिए अपने मन को देखना है, इस समय मेरे मन में क्या विकार जागा और शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। मन में जब भी कोई विकार जागेगा, किसी प्रकार का विकार जागे, क्रोध जागे, ईर्ष्या जागे, भय जागे, वासना जागे, कोई विकार जागे, शरीर पर किसी न किसी प्रकार की संवेदना होने लगेगी, कोई जीव रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्रोध आया तो बड़ी गर्मी शुरू हो जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ जाएगा। ऐसे ही हर विकार जो जागेगा वो शरीर पर कोई न कोई संवेदना प्रकट करेगा। साधक को सिखाया जाता है कि उस संवेदना को देखो, बस देखो और करो कुछ मत। जैसे सांस को केवल देखना था, करना कुछ नहीं था। सांस पर नियंत्रण करना नहीं सिखाया जाता, केवल आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। साक्षी भाव से देखते रहो, तटस्थ भाव से देखते रहो। गहरा है तो गहरा है, छिछला है तो छिछला है, तटस्थ भाव से देखते रहो, साक्षी भाव से देखते रहो। बाईं नासिका से गुजरता है तो बाईं से, दाहिनी से गुजरता है तो दाहिनी से, साक्षी भाव से देखते रहो, तटस्थ भाव से देखते रहो। उसे बदलने का जरा भी प्रयत्न मत करो, केवल साक्षी भाव से जानो। अब ऐसे ही शरीर पर जो जो संवेदना होती है उसे साक्षी भाव से जानो। जोरों की गर्मी लगी तो पंखा नहीं खोलेंगे, बहुत गर्मी लगी तो नहाने नहीं चले जाएंगे, देखेंगे शरीर में गर्मी फूटी है, कोई विकार की फूटी है तो देखते हैं कब तक रहती है। ऐसी धड़कन बढ़ी है तो किसी डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, बहुत धड़कन बढ़ गई, क्या हो गया? धड़कन तो बढ़ी तेरे विकारों की वजह से बढ़ी, देख इनको कितनी देर रहती है, देखते 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 नॉर्मल हो जाएगी। यूं जब विकार मन में जागता है, शरीर पर कोई ना कोई उपद्रव शुरू हो जाता है, उस उपद्रव को देखना शुरू कर दो, करो कुछ मत। मन में विकार भी जागा है तो करो कुछ मत, केवल जानो विकार जागा है। क्रोध आया है तो क्रोध पर क्रोध मत करो। क्रोध क्यों आ गया? क्रोध को दूर करना है, कुछ नहीं करना, बस देखे जाओ इस समय मेरे मन में क्रोध आया है, देख मेरे मन में क्रोध आया है, और इसके साथ साथ देख शरीर पर क्या होने लगा, शरीर पर कैसी संवेदना हो रही है। मन में क्रोध आया है, शरीर में ऐसी संवेदना हो रही है, अच्छा देखते हैं क्या यह हमेशा रहने वाली है, कब तक रहेगी? और देखता है तो देखते 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 समाप्त हो जाते हैं, क्रोध भी समाप्त हो जाता है, वो संवेदना भी समाप्त हो जाती है। यूं देखना सिखाते हैं, शरीर पर क्या संवेदना हो रही है उसे देखना सिखाते हैं, तो मानस का स्वभाव पलटने लगता है। जिस मानस का ऐसा स्वभाव हो गया कि अनचाही होते ही द्वेष पैदा करेगा, क्रोध पैदा करेगा, दुर्भावना पैदा करेगा, जिस मानस का ऐसा स्वभाव हो गया कि मन चाही होते ही राग पैदा करेगा, आसक्ति पैदा करेगा, लोभ पैदा करेगा, अब धीरे धीरे उसका स्वभाव पलटता चला जाएगा, पलटता चला जाएगा। बहुत क्रोधी आदमी ये साधना करते 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 देखता है कि उसका क्रोध कम होने लगा, कम होने लगा। बहुत भय से व्याकुल रहने वाला व्यक्ति देखता है उसका भय कम होने लगा, भय कम होने लगा। यूं किसी भी विकार से व्याकुल रहने वाला व्यक्ति अगर बराबर अभ्यास करता जाएगा तो देखिएगा कैसे वो विकार कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उसकी व्याकुलता कम होती जा रही है। जैसे जैसे इस विद्या में पकता चला जाएगा तो एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगेगी
कि ये जो शील सदाचार का जीवन मुझे जीने के लिए कहा जाता है, वो मेरे भले के लिए कहा जाता है। पहले पहल जब किसी को कहते हैं तुम्हें 5 शील लेना होगा, सदाचार का जीवन जीना होगा, तो बेचारा बुद्धि के स्तर पर ही समझता है कि भाई अगर मैं कोई भी शील तोड़ूंगा, सदाचार तोड़ूंगा, किसी अन्य प्राणी के प्रति कोई भी ऐसा काम करूंगा जिससे कि उसकी सुख शांति भंग हो, जिससे कि उसको पीड़ा पहुंचे, तो समाज की सुख शांति भंग करूंगा, समाज की व्यवस्था खराब करूंगा। तो मैं तो समाज का एक प्राणी हूं, हर मनुष्य समाज का एक प्राणी है, तो समाज की व्यवस्था कायम रहने में उसकी सुख शांति कायम रहेगी, यूं बुद्धि से समझता है। लेकिन जैसे जैसे विपश्यना करते हुए अपने भीतर की इस सच्चाई को देखने लगेगा कि जब जब मैं विकार जगाता हूं तो बड़ा व्याकुल हो जाता हूं, तब बात खूब अच्छी तरह समझ में आने लगेगी कि हमारे देश के संतों ने, हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, सदपुरुषों ने, महापुरुषों ने हमें शील सदाचार का जीवन जीना क्यों सिखाया। केवल इसीलिए नहीं सिखाया कि समाज की व्यवस्था कायम रहे, लोगों की सुख शांति कायम रहे, बल्कि इसलिए सिखाया कि तुम खुद अच्छा जीवन जी सको, सुख शांति का जीवन जी सको। क्योंकि जब भीतर देखने लगता है तो उसको मालूम होने लगता है कि जब जब मैं अपने शरीर से या वाणी से कोई भी ऐसा काम करता हूं जिससे अन्य प्राणियों को हानि पहुंचती है, उनकी सुख शांति भंग होती है, तो अपने भीतर देखेगा तो साफ मालूम होगा कि ऐसा दुष्कर्म मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मेरे मन में पहले कोई विकार नहीं जगा लूं। हत्या करनी होती है तो पहले अपने मन में बड़ा क्रोध जगाना होता है, बड़ी दुर्भावना जगानी होती है, बड़ा द्वेष जगाना होता है, तब किसी की हत्या करता है। चोरी करनी होती है तो लोभ जगाता है, तब चोरी करता है। व्यभिचार करता है तो वासना जगाता है, तब व्यभिचार करता है। कोई न कोई विकार अपने भीतर जगाएगा, तभी शरीर या वाणी से कोई दुष्कर्म करेगा। ये बात अपने भीतर खूब देखने लगा, बात समझ में आने लगी। और ये भी समझ में आने लगा कि भाई जब जब मैं अपने भीतर विकार जगाता हूं तब तो बड़ा व्याकुल हो जाता हूं, बड़ा दुखियारा हो जाता हूं। और दुखियारा होना मुझे अच्छा नहीं लगता, व्याकुल होना किसको अच्छा लगेगा। तो अगर मैं विकार नहीं जगाऊं तो किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहा, अपने आप पर एहसान कर रहा हूं, अपने आप को सुख शांति का जीवन जीने के लायक बना रहा हूं। जब जब विकार जगाता हूं, औरों की हानि तो शरीर या वाणी का दुष्कर्म करके पीछे करूंगा, अपनी हानि पहले करूंगा। विकार जगाते ही अपने को व्याकुल बना दूंगा, बड़ा दुखियारा हो जाऊंगा। अब समझ में आने लगा कि केवल औरों के भले के लिए ही नहीं, केवल औरों की सुख शांति के लिए ही नहीं, मेरे अपने भले के लिए, मेरी अपनी सुख शांति के लिए मुझे शील सदाचार का जीवन जीना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए। बस यही सिखाया जाता है। अब इसका कौन विरोध करेगा, ये तो सबका धर्म हुआ ना। हिंदू हो तो वो भी कहेगा कि अच्छा जीवन जीना चाहिए, अपने लिए भी भला हो, औरों के लिए भी भला हो। मुसलमान हो तो भी यही कहेगा, बौद्ध हो तो भी यही चाहेगा, जैन हो तो भी, सिख हो तो भी, पारसी हो तो भी। और यही कारण है कि इस तपोभूमि पर ही नहीं, जहां जहां विपश्यना के केंद्र हैं वहां पर सब तबके के लोग आते हैं, सब संप्रदाय के लोग आते हैं। थोड़ी संख्या में नहीं, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, ईसाई आते हैं, मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं, यहूदी आते हैं। सबको अपनी सी बात लगती है। धर्म तो सबका होता है, किसी एक संप्रदाय का थोड़ी होता है। यद्यपि ये विद्या कि कैसे अपने आप को देख करके, अपने विकारों को देख करके उससे मुक्ति पाई जा सकती है, अच्छा जीवन जीना सीख सकता है, ये विद्या यद्यपि भारतवर्ष के इस महापुरुष ने, भगवान बुद्ध ने सिखाई, लेकिन उन्होंने कोई बौद्ध धर्म नहीं सिखाया। इसलिए यहां भी कोई बौद्ध धर्म नहीं सिखाया जाता। किसी व्यक्ति को बौद्ध बनाने के लिए विद्या नहीं सिखाई जाती। जो हिंदू है वो अपने को जीवन भर हिंदू ही कहता रहे, जो मुसलमान है अपने को मुसलमान ही कहता रहे, जो सिख है वो सिख ही कहता रहे, जो बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, यहूदी है, उसी नाम से अपने को पुकारता रहे। अच्छा आदमी तो बने। धर्म तो हमको अच्छा आदमी बनना सिखाता है, और बस यहां यही सिखाया जाता है कैसे अच्छे आदमी बने। 10 ही दिन में आदमी इतना पलट जाएगा कि अब वो शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म नहीं करेगा, ये आशा नहीं की जाती।
ये विश्वास भी नहीं दिलाया जाता। पर ऐसा बनने के लिए कोई विद्या तो कहीं सीखें, कहीं शुरुआत तो करें। बस ये शुरुआत करने के लिए, पहला कदम उठाने के लिए लोग 10 दिन के लिए आते हैं, फिर तो जीवन भर का काम है। अपने आप को सुधारें, अपना कल्याण करें। हजारों की संख्या में लोग इस रास्ते चल करके अपना कल्याण कर रहे हैं। बहुत गुस्से वाले लोग कैसे गुस्से के बाहर निकल रहे हैं, बड़े भयभीत रहने वाले कैसे भय के बाहर निकल रहे हैं, बहुत दुष्कर्मों में लगे हुए लोग किस प्रकार दुष्कर्मों के बाहर निकल रहे हैं, व्यभिचारी व्यभिचार के बाहर निकलता है, जुआरी जुए के बाहर निकलता है, शराब के बाहर निकलता है। किस तरह लोग अपना भला कर रहे हैं और अपना भले के साथ साथ औरों का भला कर रहे हैं। कोई भेदभाव होता नहीं, मनुष्य मनुष्य है, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी रंग रूप का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, आदमी आदमी है। अपने मन पर उसकी मलकियत नहीं है, मन उसके काबू में नहीं है, और मन उसका मैला है, निर्मल नहीं है, तो शरीर और वाणी से ऐसे काम करेगा ही जिससे औरों की भी हानि होगी, अपनी भी हानि होगी। और मन काबू में होने लगे और निर्मल होने लगे तो अपना ही भला करेगा, औरों का भी भला करेगा, तो सबको अच्छा लगता है। जो आते हैं उनका लाभ होता ही है। इस तपोभूमि पर आए हो तो जो आए हो उनको भी ऐसा मौका मिले कि इस धर्म गंगा में डुबकी लगा करके कल्याण का रास्ता पाने के लिए पहला कदम उठाएं, अपना भी मंगल साधें, औरों का भी मंगल साधें। जो आए हैं तपोभूमि पर उन सब का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।